राष्ट्र में विजयते में अब आज की अमृत गाथा। आजादी के 75 बरस पर इस सीरीज में आज सुनिए 15 अगस्त 1947 के दिन की दूसरी कहानी। ये कहानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है। गांधी जी 1916 से 1947 तक के पूरे आजादी के आंदोलन के नायक माने जाते हैं। लेकिन देश को जिस दिन आजादी मिली उस दिन बापू दिल्ली में नहीं थे। आज की अमृत गाथा में सुनिए, जिस शख्स को सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था आजादी से, वो इसके जश्न से इतना दूर और मायूस क्यों था। गुलामी की बेड़ियों से आजाद होने वाले किसी भी मुल्क का ऐसा समारोह दुनिया ने नहीं देखा था। लेकिन इस जश्न में महात्मा गांधी कहां हैं? 75 साल पहले इस सवाल पर पूरी दुनिया चौंकी थी। आखिर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सबसे कारगर अहिंसक आंदोलन का अगुवा कहां है? 15 अगस्त 1947, नोआखली, बंगाल। उस दिन महात्मा गांधी अपने सहयोगियों के साथ दंगों की आग में झुलसे बंगाल के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे थे। जब दिल्ली में देश के बंटवारे और सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया चल रही थी, बापू ने खुद को इससे अलग करने का फैसला किया था। वो पहले ही कह चुके थे कि हिंदुस्तान का बंटवारा होगा तो वो मेरी लाश पर होगा। लेकिन देश का बंटवारा रुका नहीं, एक ही जमीन पर दो हिस्सों में लकीर खिंच गई। बापू ने बंटवारे की नियति तो स्वीकार कर ली, लेकिन नैतिक और सैद्धांतिक रूप से इसे कभी कबूल नहीं किया। आजादी के ऐलान से कई रोज पहले ही वो दंगाग्रस्त बिहार और बंगाल के लिए रवाना हो गए। ये बात उस वक्त सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं को अटपटी लगी थी। मैं गांधी जी के बारे में क्या कहूं, इतने लंबे समय से उनका प्रशंसक रहा हूं, लेकिन आज वो शख्स भारत के शरीर पर उभरे घावों पर मरहम लगाते फिर रहे हैं। इसकी जगह उन्हें भारत के शरीर में मूल रोग का इलाज कर पूरे शरीर को स्वस्थ करने में हिस्सा लेना चाहिए था। साफ है, नेहरू चाहते थे कि जैसे कांग्रेस के सभी नेताओं ने बंटवारे का फॉर्मूला कबूल कर लिया, वैसे बापू को भी इसे स्वीकार कर पूरी प्रक्रिया में शामिल होना चाहिए था। लेकिन बापू ने इसकी जगह चुना बिहार और बंगाल, जहां लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके थे। देश के इसी पूर्वी हिस्से में 15 अगस्त तक सबसे ज्यादा हिंसा हो रही थी। बापू गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों से शांति की गुहार लगा रहे थे और इसका असर भी हो रहा था। जहां-जहां उनके कदम पड़े, वहां हिंसा थमती गई। जिस दिन दिल्ली में देश की आजादी का पहला समारोह हुआ, उस दिन भी महात्मा गांधी दंगा शांत कराने की मुहिम में जुटे हुए थे। लोग जानना चाहते थे कि इतने बड़े मौके पर उनकी प्रतिक्रिया कैसी है। यह सवाल बापू से पूछा गया तो वो कुछ देर मौन रहे और फिर कहा, देश की आजादी पर मैं क्या संदेश दूं? दिल्ली में नेहरू से ले लो, मेरी तरफ से दुनिया को यह बता दो कि गांधी आज से अंग्रेजी भूल गया।